हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो देखिए आज मेंस्ट्रुएशन का एक अलग पार्ट लेके आया हूँ जिसमें क्वाड्रिलेटरल का चर्चा करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्वाड्रिलेटरल पार्ट 1 में ये जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है और एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, काइट है और ये ट्रेपीजियम है। इन सब के बारे में आपको पूरा जो भी फॉर्मूला होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इनके डायगोनल्स में क्या रिलेशन, जो भी पॉसिबल होता है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आज इसमें दिए जाएंगे। तो जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें आ जाएगा और इसका जो पार्ट 2 जो हम सॉल्व करेंगे, जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा, उसमें इन सारे पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अगर एक साथ देख लिया जाए तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, ये सारे तो क्वाड्रिलेटरल ही है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये सारे क्वाड्रिलेटरल, तो इससे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, देखिए तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। और ये वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि क्लास 8 से 10 तक वाले बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आप देखिए, और आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी हों, आप उनको बोलिए कि देखें और इसको पूरा फ़ायदा, क्योंकि समझाने का जो वे होगा हम प्रयास करेंगे जितना सिंपल हो, ईच एंड एवरी लोग, सभी लोग समझ सकें, बच्चे हो या बड़े हो, सभी लोग समझ सकें। ठीक है ना? ओके, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। 7 पार्ट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमने लिखा था रेक्टेंगल, है ना? ठीक है, तो रेक्टेंगल में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पहले देख लीजिए इसको। जैसा नाम दे दीजिए आप, ABCD। प्रॉपर्टीज आपको जानने होंगे थोड़े से। इससे पहले हम थोड़ा आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताते हैं, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, है ना? इसे आप नोट कर लेंगे। इसमें क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर, कॉपी कलम लेके रखेंगे, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। देखिए 4 लाइन सेगमेंट्स है, AB, BC, CD एंड DA। इसी को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में देखा जाए तो 4 वर्टिसेस होते हैं। देखिए वर्टेक्स 1, 2, 3, 4, है ना? कॉर्नर्स भी आप बोल सकते हैं। 4 वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स भी हैं। एक है AB, दूसरा BC, तीसरा CD और चौथा DA। 4 साइड्स हैं। 4 एंगल्स भी हैं। देखिए एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ये बहुत बेसिक जानकारी है, मैं चाहता हूं कि जो बिगिनर्स हैं वो भी समझ लें। ऐसे तो मैक्सिमम बच्चों को आता ही है ये सारी बातें। इसमें 2 डायगोनल्स भी होते हैं, जैसे आप AC एक डायगोनल होगा और एक BD डायगोनल होगा, है ना? डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पर, है ना? इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे। तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बेसिक बातें हो गई। आइए अब हम लोग चलते हैं रेक्टेंगल के तरफ। तो रेक्टेंगल जानने से पहले थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा एक बार रिवाइज करवा दें। जैसे मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है ना? इसमें जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज होने वाला है, तो आपको बता दें। तो देखिए जो 90, पाइथागोरस थ्योरम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, सभी को पता है। तो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल में आप मान लो ये एंगल 90 है। 90 के अपोजिट राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाता है। AC को हम लोग हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। बाकी जो 2 साइड बच गए, जो 90 बनाने वाला दोनों साइड है, देखिए 90 AB और ये BC, ये दोनों के बीच का एंगल है 90।
तो जो दोनों साइड्स मिलके 90 बना रहा है ना, उन्हीं दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए। तो कौन है भाई? ए बी और बी सी। ये दोनों ए बी और ये बी सी दोनों मिलकर के 90 बना रहा है, तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो 90 के अपोजिट जो हाइपोटेन्यूज है ए सी के स्क्वायर के बराबर आएगा। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का चीज है, ठीक है ना। चलिए ये भी आप सीख लिए। अब देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज को आप नोट करते चले जाएंगे। देखिए तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? ईच एंगल 90 होता है। ये जो एंगल है ना ईच, ये 90 होता है ना। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये डायगोनल, ये डायगोनल। तो बाइसेक्ट करने का मतलब कि मान लीजिए O है, तो OB और OD इक्वल होगा, OA और OC इक्वल होगा। हालांकि डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी AC और BD ये भी इक्वल होता है। आप हो सके तो वीडियो को पॉज करके स्लो करके सारी बातों को नोट कर लिया करिए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। चलिए अब इसका हम बात करते हैं। सबसे पहले एरिया। तो एरिया, देखिए एरिया को ऐसे याद करो। हम एक बात बताते हैं, जरा देखिएगा। हमेशा ऐसा तो लेंथ इनटू ब्रेथ लोग बोल देते हैं, लेकिन हम लेंथ इनटू ब्रेथ ठीक है, लेकिन आज हम आपको एक नया सा फॉर्मूला दे रहे हैं, बेस इनटू हाइट। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेस और हाइट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, एकदम इसको हम 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पता कर सकते हो। अगर बेस और कोरेस्पोंडिंग हाइट मिला हो तो बेस इंटू हाइट कर दो, उसका आपको एरिया मिल जाएगा। जैसे हम आपको बता देते हैं, देखिए बेस और हाइट में बस यही देखना है कि अगर हम बेस इसे बेस ले रहे हैं तो जो हाइट लेंगे वो इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। जस्ट लाइक ट्रायंगल्स में आप देखते थे कि अगर ये कोई बेस है तो ये उसका हाइट होता था एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहां हम सिर्फ बेस इंटू हाइट का बात कर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसका बात किया जाए तो अगर बेस हम BC को ले लें तो हाइट हम CD को ले सकते हैं, ठीक है। यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं। मान लीजिए अगर ये मीटर होगा तो ये मीटर इंटू, ये जो साइड लेंथ है मीटर में है तो ये मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। या आप ये मान के चलिए कि जितने भी लेंथ ब्रेथ जो भी होंगे सभी को हम मीटर में लेके चल रहे हैं। मीटर ऐसा यूनिट मीटर, तो हम इतना मीटर स्क्वायर। तो इसी को लोग बोल देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। इस वाले को आप लेंथ और इस वाले पार्ट को आप ब्रेथ, है ना, ठीक है। तो इसी को लोग बोल देते हैं क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। और यही आ जाता है मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है ना। लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ को अगर हम बोले बेस इंटू हाइट, तो आप देख रहे हो कि ये बेस है और ये हाइट है, तो बेस इंटू हाइट। अब इसका फायदा क्या है सर? ऐसा क्यों? लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो इजी लग रहा था। इसका फायदा ये है बच्चे कि देखो, अगर आप पैरेललोग्राम में भी जाओगे, पैरेललोग्राम में भी अगर आपको ये बेस पता है और ये हाइट पता है, तो ये बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया हो गया। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये बेस और ये हाइट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इसका भी एरिया वही होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर आप स्क्वायर में जाते हो, स्क्वायर में जाते हो तो देखो ये बेस और ये हाइट, तो बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया मिल गया। अगर आप रोम्बस में जाते हो, रोम्बस में जाते हो तो देखो ये बेस और यहां से ये हाइट, तो बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया मिल गया। अगर आप बेस इसे लेते हैं तो हाइट आपको यहां से इस पे लेना पड़ेगा, तो ये बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया मिल गया। आप यहां भी देखो, अगर आप बेस इसको ले रहे हैं तो इसका अपोजिट वाला से हाइट, तो बेस इंटू हाइट, इसका भी एरिया मिल गया। तो ये बेस और हाइट जो है ना सब में कॉमन आ जा रहा है। इस वाले फॉर्मूले से
सबका एरिया पता चल जा रहा है। बस अंतर यही है कि अपना जो बेस है तो उसके ऊपर ये एल्टीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, सुविधा के लिए हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ इसको बोल देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको। चलिए ठीक है, तो ये हुआ एरिया। अब इसका पेरीमीटर का बात कर लेते हैं। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है भाई? लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, ये आउटर बाउंड्री का। तो ये L, तो अपोजिट वाला ये भी तो L होगा, तो L प्लस L, तो पेरीमीटर जो होगा 2L। और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये ब्रेथ तो ये भी ब्रेथ, ब्रेथ और ब्रेथ ट्वाइस ब्रेथ। तो इसी को लोग कैसे लिखते हैं? 2 कॉमन लेके L प्लस B, और ये मीटर हो जाएगा क्या? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। अब एक चीज और थोड़ा सा बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला लोग ऐसे ऐसे ला देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एरिया को A से लिखे और लेंथ इंटू ब्रेथ लिखे, तो अगर आपको लेंथ चाहिए तो एरिया बाई ब्रेथ हो जाएगा, और अगर आपको ब्रेथ चाहिए तो एरिया बाई लेंथ हो जाएगा। समझे? अगर आपको लेंथ चाहिए तो ब्रेथ को इधर लाके डिवाइड कर दो, और अगर आपको ब्रेथ चाहिए तो लेंथ को इधर लाके डिवाइड कर दो। इस तरह से फॉर्मूला आ सकेगा, ठीक है ना। ऐसा ऐसा भी लोग लिखते हैं। और अभी हम लोगों ने लिखा ना पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम लोगों ने किया 2 इंटू लेंथ प्लस B ब्रेथ, और इतना मीटर, है ना। तो इसमें भी आप ऐसा कुछ, इसको हम शॉर्टकट में इस तरह देखिए, ठीक है ना। अगर इसे P लिख दिया जाए, 2 इंटू L प्लस B दे दिया जाए, तो यहाँ ये भी ध्यान देना चाहिए, पेरीमीटर है, लेंथ है, ब्रेथ है, P L B 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो मान लीजिए तीनों में से मान लो पेरीमीटर और L लेंथ दे दिया जाए तो ब्रेथ मिल जाएगा, ब्रेथ और पेरीमीटर दे दिया तो लेंथ आप पता कर सकते हो लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके। हाँ, अब आ जाओ डायगोनल क्या होगा। डायगोनल, तो डायगोनल के लिए देखिए, डायगोनल जैसे यहाँ पे क्या है, बीडी डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल इसमें इक्वल होता है। एकदम कॉपी कलम साथ में रखेंगे, दोनों डायगोनल AC और BD दोनों ही इक्वल होता है, वो ब्रेथ है। तो देखिए यहां भी ये ब्रेथ है, तो हम डायगोनल जो AC है, डायगोनल जो AC है, तो जरा उसको हम ये भी डिराइव कर देते हैं कहां से वो आ रहा है। तो अगर आप चलेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में चलेंगे, ABC ट्रायंगल में चलेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आपको बताए थे कि 90 बनाने वाले जो साइड्स है उसका स्क्वायर का सम, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। देखो AB और ये है BC, तो ये जो ABC ट्रायंगल में जो 90 बनाने वाला जो है, ये साइड्स कौन है? AB और BC। तो जो दोनों साइड 90 बना रहा है उसको स्क्वायर करके जोड़ दो, तो उन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, और किसके बराबर होगा? 90 के अपोजिट जो ये हाइपोटेन्यूज है AC, उसके स्क्वायर के बराबर। तो बहुत बढ़िया। अब आप AB को क्या लिखा हुआ है? ब्रेथ। AB को ब्रेथ है तो ब्रेथ का स्क्वायर, और ये है लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, और AC क्या है अपना? डायगोनल, D लिख देते हैं, ठीक है ना, डायगोनल को D लिखते हैं, तो D स्क्वायर। तो अगर आप यहां से डायगोनल स्क्वायर हटाते हो तो रूट लगा दो और L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख दो, है ना। पहले हमने क्या लिख दिया? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, यही हो गया आपका डायगोनल हो गया, ठीक है ना। तो ये डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। तो हमने क्या क्या सीखा इसके बारे में? एरिया सीख लिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या हुआ? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और डायगोनल क्या हुआ? डायगोनल अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये रहा रेक्टेंगल से रिलेटेड फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स जो आपको
काफी फायदा देंगे, आप समझ लीजिए इन सारी बातों को। चलिए इसके बाद हम चलते हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर की तरफ सेकेंड पार्ट है स्क्वायर। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम आप बोलिए, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। तो स्क्वायर इज ए, लिख नोट करिए, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम whose all the four sides are equal and each angle 90। तो देखिए इस तरह का होगा, ये मान लीजिए कि ये ABCD, देखिए जितना AB है उतना ही BC है, उतना ही CD है, उतना ही DA है, चारों साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसका एरिया से शुरू करते हैं और ईच एंगल क्या होगा, 90 होगा। जो बात बोला जा रहा है उसको हल्के बना ले, उसे भी अच्छी तरह सीखते जाए कि हाँ भाई स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल 90 90 90 90। और क्या होता है, तो डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी आपको जानना पड़ेगा। मेंसुरेशन सॉल्व करने में अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगा। तो डायगोनल बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं, हालांकि इसके पहले जो रेक्टेंगल था उसमें भी बाइसेक्ट कर रहा था, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा था, लेकिन 90 पे नहीं, इसमें 90 पे बाइसेक्ट कर रहा। ये बड़ा काम का हो गया, ठीक है ना। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल है, चारों राइट एंगल ट्रायंगल, चारों में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए इसका एरिया, एरिया वही बेस इंटू हाइट। तो बेस है, अच्छा इसका साइड लेंथ को कुछ मान लो x मीटर मान लेते हैं। तो x मीटर ये है, तो ये भी x मीटर, ये भी x मीटर और ये भी, चारों साइड x मीटर। तो इसमें फिर से एरिया क्या है भाई, तो बेस इंटू हाइट। कंडीशन क्या है, बेस हाइट एक दूसरे में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बेस भी x है, बेस ये x है और उस पे जो ये परपेंडिकुलर है ये भी x है, तो x इंटू एक्स हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर, और यूनिट हमने मीटर ले रखा है, मीटर स्क्वायर। बहुत आसान। अगर हम पेरीमीटर का बात करें, अच्छा यहां से देखिए एरिया को, अगर हम एरिया को a से डिनोट करें, एरिया को a से डिनोट करें और जो रिजल्ट आया है वो एक्स स्क्वायर है, तो जरा बताएंगे कि x का वैल्यू साइड लेंथ यानी एरिया का अंडर रूट। अगर आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, देखिए स्क्वायर हटाइए रूट लगाइए, एरिया दिया हुआ है तो बस स्क्वायर रूट पता कर लेंगे, साइड लेंथ आपको मिल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आते हैं पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। तो पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर को P से डिनोट कर रहे हैं, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x मीटर, x x x x 4x मीटर। बहुत अच्छे। अच्छा इसमें थोड़ा सा नेमिंग हम पिछले वाले फिगर की तरह कर लेते हैं, थोड़ा इजी होगा। है ना, यहां था A, ये B, ये C, ये D, ठीक है, पेरीमीटर हो गया। अब जरा लेंथ ऑफ डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बच्चे प्लीज माफ करिएगा, एक और तरीका, एरिया का एक और फॉर्मूला, अगर इसमें डायगोनल दिया हुआ हो, क्योंकि 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है ना, इसलिए एक और फॉर्मूला मिलेगा कि इसमें स्क्वायर में और रोम्बस में हाफ d1 इंटू d2। तो इसमें जितना ये d1 होगा उतना ही d2 होगा, तो हाफ d स्क्वायर। नहीं समझे, रोम्बस और स्क्वायर में डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट, नोट कर लीजिए, ये सब बात नोट करने योग्य है। किसमें बस दो ही में, स्क्वायर में और रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। इस वजह से
जो एरिया का जो जनरल फॉर्मूला है, अगर डायगोनल दे दिया हो तो हाफ d1 इंटू डी टू, हाफ d1 इंटू डी टू। अच्छा कैसे आता है वो भी हम बता देते हैं। देखिए ऐसा करते हैं, इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि हाफ d1 d2 कैसे आता है। देखिए हम देखिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर, देखिएगा ABCD, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन चीजों को समझिए, सिर्फ रट्टा नहीं मारिए, चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह समझिए कि आया कहां से, तो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। आपके पास पूरा थॉरो नॉलेज होना चाहिए। देखिए क्या बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए यहां से, या एक मिनट थोड़ा और इसको बेहतर बनाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BD या ACB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB मतलब ये वाला ट्रायंगल इधर वाला, और ACB ये ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ये वाला, ये दोनों को जोड़ देंगे ना तो आपका ये पूरा स्क्वायर आ जाएगा। वो d1 इंटू d2 वाला हम आपको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो जरा सा, ये भी यहाँ 90 है बच्चे, ये भी यहाँ 90 है, ये भी यहाँ 90 है, 90 में बाइसेक्ट करता है, सारे 90 होते हैं। तो इसका जब एरिया पता करेंगे तो 1/2 इंटू, देखिएगा कौन सा ट्रायंगल ACB का मतलब थोड़ा हम ऐसे शैडो कर देते हैं, ये वाला। तो बेस हम AC को ले रहे हैं, 1/2 इंटू बेस हम AC को ले रहे हैं, तो इसको O मानते हैं, सेंटर को हम मान लेते हैं O, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस अगर AC को ले लिए तो एल्टीट्यूड ये BO होगा कि नहीं, एल्टीट्यूड BO हो जाएगा। हाँ अरे भाई हम तो यही ना सीखे हैं कि जो भी बेस है, ये बेस है तो एल्टीट्यूड उसी पे ये होना चाहिए, अपोजिट वर्टेक्स एल्टीट्यूड। सिमिलरली 1/2 इंटू बेस फिर से AC को ले रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में, इसमें हम थोड़ा सा आपको समझाने के ये हटा लेते हैं। अब हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की, ठीक है ना, उस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी 1/2 इंटू बेस हम AC को ले रहे हैं, बेस हम AC को ले रहे हैं, इंटू एल्टीट्यूड ये, यानी कि DO, ये हो जाएगा DO, ठीक है ना, ठीक है। तो अब जरा सा देखिए, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों मिलके पूरा एरिया मिल गया, थोड़ा इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हाफ AC यहां पर भी है, हाफ AC यहां पर भी हाफ AC, उसको बाहर ले लीजिए। देखिए हाफ AC को बाहर ले लिए, हाफ AC यहां भी दिख रहा है, हाफ AC यहां भी दिख रहा है, बचा क्या, BO प्लस DO, BO प्लस DO। और देखिए दिस इज हाफ इंटू दिस इज AC इंटू BO और DO, BO प्लस DO BD। तो अब गौर से देखिए हाफ, दिस इज हाफ, अब इसको हम डायगोनल 1 नाम दे दे, अब इसको हम डायगोनल 2 नाम दे दे, तो हाफ d1 इंटू d2 जनरल सा फॉर्मूला हो गया। लेकिन बट यहां पे देखा जाए, बट इन स्क्वायर के केस में d1 इज इक्वल टू d2 आ जाता है, इज इक्वल टू d हम लेट कर ले रहे हैं। स्क्वायर के केस में d1 d2 क्या होता है, बराबर आ जाता है। d1 मान लीजिए कि 5 मीटर का है तो d2 भी 5 ही मीटर का है, तो d1 इज इक्वल टू d2 को हम एक d मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये भी d है, ये भी d है। देखिए रोम्बस में क्या होगा,
कि ऐसे ही प्रूफ करेंगे, रोम्बस के केस में ऐसे ही प्रूफ करेंगे, बस आपको वहां याद दिला देंगे, एकदम प्रोसेस सेम होगा, क्योंकि वहां पे डायगोनल 90 में बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, देखिए ये जो रोम्बस है चारों साइड इसमें भी बराबर होता है, लेकिन चारों साइड आपस में बराबर, लेकिन ये 90 भी नहीं होता है, और ये जो डायगोनल्स हैं ये 90 पे बाइसेक्ट तो करते हैं, समझ गए बात को। लेकिन डायगोनल ये D1 का लेंथ अलग होता है, D2 का लेंथ अलग होता है, इसीलिए रोम्बस के केस में ये फॉर्मूला चलेगा D1 D2। तो D1 इजिकल टू D2 इजिकल टू D मान रहे हैं इन केस ऑफ स्क्वायर, तो क्या होगा, हाफ एरिया जो हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा वो हाफ ये D इंटू D, मतलब हाफ डी स्क्वायर, ये किसका आया, एरिया का। अरे भाई तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला आ गया भाई स्क्वायर के केस में। यहां से थोड़ा और अच्छा कुछ किया जाए, यहां से थोड़ा और अच्छा किया जाए, तो यहां पे अगर डायगोनल एरिया दे दे तो डायगोनल डायरेक्ट कैसे, तो देखिए कितना बढ़िया होगा, क्रॉस कर दीजिए, तो क्रॉस कर दीजिएगा तो 2 से होगा, तो 2a इज इक्वल टू डी स्क्वायर, इसका मतलब d इज इक्वल टू अंडर रूट 2a मीटर। देखो एरिया दे दे और डायरेक्ट डायगोनल का बात करें ना, कितना बढ़िया फॉर्मूला हो गया। तो ये रहा एरिया। अब आइए इसके पेरीमीटर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर, या इतना तो आप नोट कर ही लेंगे, हम एक काम करते हैं, ये है ना, यही है। तो एक काम किया जाए कि एरिया हो गया, एरिया का ही बात अब तक हुआ है, तो एरिया के बाद हम इसमें एरिया हो गया, पेरीमीटर की बात करें अब, है ना। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा भाई, वो देखिए लेंथ ऑफ आउटर, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x मीटर, ये हो गया। तो एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, और इससे रिलेटेड और क्या चाहिए मेरे को, ठीक है सारा कॉन्सेप्ट तो हो ही गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर को p से डिनोट करें 4x, तो यहाँ से अगर x दिया जाए तो p/4 ही कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो इसको आप भी देख लेंगे, है ना। ये स्क्वायर से रिलेटेड एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर अच्छी तरह इसको देखा जाए, सीखा जाए, तो आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा बिल्कुल। इसमें डायगोनल का लेंथ का बात कर लिया जाए, डायगोनल का लेंथ का अगर बात कर लिया जाए, तो लेंथ ऑफ डायगोनल दोनों तो सेम ही होता है। तो देखिए इन ट्रायंगल साइड्स लेंथ दिया हुआ है, ये x है तो ये भी तो x ही होगा ना, इसमें तो सारे x ही है, तो डायगोनल AC या BD इक्वल होगा। तो देखिए कैसे, इन ट्रायंगल ABC में चलिए, ABC ट्रायंगल में चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको पाइथागोरस अप्लाई कर, AB स्क्वायर, देखिए जो 90 बनाने वाला जो दोनों साइड है AB और BC, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, है ना। तो AB है कितना, अच्छा AC को इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, AC स्क्वायर, और AB है x, तो x का स्क्वायर, BC भी है x, तो x का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर,
तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, √2x², है ना। AC इज इक्वल टू 2 तो √2 ही रहेगा, लेकिन x² है, उसका स्क्वायर रूट x आ जाएगा और इतना मीटर आ गया। तो AC आपका क्या हो गया, डायगोनल। समझ रहे बात को। तो देयरफॉर ये जो डायगोनल हुआ, डायगोनल √2 और x क्या है, साइड लेंथ है, साइड लेंथ। तो डायगोनल और साइड में ये रिलेशन मिल गया, ये भी बड़ा अच्छा। डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड, बड़ा अच्छा काम का हो गया ये भी। तो अब तक हम लोगों ने रेक्टेंगल और स्क्वायर को सीखा। आइए और आगे चलते हैं। इसके बाद पैरेललोग्राम को सीखते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा पैरेललोग्राम। तो ये सही है। आप देखिए यूं यूं, अच्छा अच्छा, एक मिनट। ये रहा ABCD। हाँ, पैरेललोग्राम। एक्चुअल में पैरेललोग्राम का तो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता ही है। ये इसके पैरेलल होता है और ये जो है इसके पैरेलल, साथ में ये इसके इक्वल भी होता है और ये जो अपोजिट है आपस में इक्वल होता है। हाँ, इसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, लेकिन 90 पे नहीं। तो वो जो D1 D2 वाला फैसिलिटी इसमें नहीं है, इसमें बस एरिया बेस इनटू हाइट, है ना। तो इसका प्रॉपर्टी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या रोम्बस हो, सभी पैरेललोग्राम है। इस बात को ब्रेन में सेट कर लीजिए। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता है, वो सब में होता है, ठीक है ना। तो आइए इसका सबसे पहले एरिया जानते हैं। एरिया, तो जैसा कि हम लोगों ने बोला है कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया हम पता करेंगे, पैरेललोग्राम कहने का मतलब पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, सभी में। तो हमने बोला है कि देखो भैया, सब में बेस इनटू हाइट लिख देना, लेकिन ये कंडीशन है कि बेस और हाइट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। तो देखो इसका एरिया क्या होगा। बेस अगर हम BC को ले लेते हैं, है ना, BC को बेस ले रहे हैं, तो BC के अपोजिट जो ये वर्टेक्स है ना, यहां से एल्टीट्यूड लिया जाता है, ऐसे याद रखेंगे। ये मान लीजिए M है ना, तो इंटू AM याद रखेंगे, ये एरिया हो गया, है ना, मीटर स्क्वायर। या यही इसी फिगर का एरिया तो बेस इंटू हाइट तो होता है, लेकिन इस बार बेस हम CD को ले रहे हैं। बेस किसको ले रहे हैं हम, CD को बेस ले रहे हैं। तो यहां से उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये M है तो इसको N ले लीजिए। तो बेस अगर CD है तो अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर उसे लेना पड़ेगा। दिस इज AN। तो और इतना क्या, मीटर स्क्वायर। तो सर ये भी एरिया है, ये भी एरिया, तो इसका मतलब दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। हाँ बच्चे, अगर इसको हम 1 मान ले, इसको 2 माने, बड़ा अच्छा बात हो रहा है। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एरिया सेम आएगा। ये जो है ना BC इंटू AM इज इक्वल टू CD इंटू AN। ये भी बड़ी काम का है रे भाई, समझे, ये भी बहुत ही काम का होगा, समझ गए। तो इसमें आप देखिए कि ये बेस हाइट, फिर ये बेस, ये हाइट, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 दे दे और 1 पूछ दे तो आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा, इसका अगर पेरीमीटर का बात किया जाए, एरिया हो गया, डायगोनल का तो इसमें कुछ बनता नहीं है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का अगर बात किया जाए
तो रेक्टेंगल के जैसा है ना। मान लीजिए ये लेंथ है तो ये भी लेंथ ही है, जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर ये मान लीजिए कि ब्रेथ है तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो अगर हम इसका नाम दे दे कुछ बी नाम दे दे तो ये भी बी ही हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होगा, एल और एल 2L, और ये बी और बी 2B, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, और ये मीटर हो गया। इसका मतलब पेरीमीटर क्या हुआ, 2 इंटू एल प्लस बी, ऐसा। ठीक है ना। तो ये रहा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, एरिया पेरीमीटर। डायगोनल में तो कुछ नहीं बनने जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस में, ठीक है ना। रोम्बस में आ जाइए। रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है। रोम्बस आपका एक पैरेललोग्राम ही है। अच्छा नहीं बना ना, थोड़ा सा, 1 मिनट, चलो नाम दे देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। चलिए नाम दे देते हैं ABCD। रोम्बस क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम ही है, चारों साइड इक्वल होते हैं, ये आप नोट करते चले जाएंगे, चारों साइड आपस में इक्वल होगा। हाँ, ईच एंगल 90 नहीं होता है, स्क्वायर की तरह। स्क्वायर में भी चारों साइड 90 होता है, इसमें भी चारों साइड 90 होता है। स्क्वायर में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, इसमें भी राइट एंगल पे करता है, समझ गए। स्क्वायर में जो डायगोनल्स हैं जो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इसमें भी वही है, तो इसमें भी डायगोनल वाला फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहां से भी ज्वाइन कर दीजिए, ये 90 पे होगा, इसको मान लीजिए आप O, ठीक है ना। तो एरिया का बात किया जाए, एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, तो बेस इंटू हाइट तो होगा ही। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट तो होगा ही। अब जैसे बेस आप BC को ले रहे हैं, BC को, तो बेस BC को ले रहे हैं तो एल्टीट्यूड यहां से ये लेना पड़ेगा AM, और जो भी होगा इतना मीटर स्क्वायर। अगर सारा लेंथ हम पहले बोल चुके मीटर में, अगर बेस आप इसे लेते हैं तो एल्टीट्यूड यहां से ले लीजिएगा, है ना। तो उस हिसाब से आपका बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसका जो एरिया होगा, जैसे एरिया का ऑल्सो एरिया होगा हाफ D1 इंटू D2, ये भी फार्मूला इसमें वैलिड होगा, ठीक है ना। बड़ी आसान है ना, कैसे, जैसे स्क्वायर वाले में प्रूफ किया उसी तरह से इसमें भी एरिया हाफ D1 इंटू D2। और अगर इसका पेरीमीटर का बात किया जाए, तो 4 इंटू साइड लेंथ, जो भी लेंथ आएगा मीटर में आ जाएगा। और तो कुछ नहीं है, ठीक तो है। एरिया का ये बेस इंटू हाइट से भी, हाफ D1 D2 से भी चल सकते हैं। पेरीमीटर 4 इंटू साइड हो गया। चलिए इसमें, हाँ, इसमें आप अगर डायगोनल दिया हुआ है तो साइड पता कर सकते हैं, है ना। कैसे, डायगोनल दिया हुआ हो तो इसमें साइड्स पता किए जा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। जैसे हम आपको बता दें, एक देखिए जरा सा, ये जो राइट पे कट इंटरसेक्ट करता है ना, इस वजह से ये राइट पे जो इंटरसेक्ट करता है, इस वजह से इसमें एक बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मान लो हम आपको देते हैं एक एग्जांपल, चलिए ठीक है, एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका रोम्बस, नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है ना। और ये है डायगोनल और ये है डायगोनल। तो डायगोनल मान लीजिए बड़ा वाला 16 है,
जैसे AC और BD है ना, ये मान लीजिए 10 है, BD कितना है 10 है, 10 मीटर है, और AC को मान लीजिए कि ये है कुछ ऐसा मानिए जिससे कि 16 है, 16 मान लिए, तो 16 है तो 16 मीटर, और इसको मान लीजिए 10 मीटर। चलिए ना, कोई दिक्कत, कुछ भी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम हो ही जाएगा। ठीक है, तो जब 90 पे 22 चेक कर रहा है तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 होगा। मतलब डायगोनल दिए हो तो साइड कैसे हो, साइड मिल जाएगा तो पेरीमीटर एरिया सब मिलने वाला है ना। तो खैर ये तो एरिया तो यहीं से मिल गया, एरिया तो हाफ D1 इंटू D2, चलो यहीं से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, साइड लेंथ और पेरीमीटर का बात है, तो अब देखिए आप पाइथागोरस लगा दीजिए इसमें, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो, पाइथागोरस लगा दो। मतलब डायगोनल दिया है तो साइड कैसे पता करें, तो इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो ये देखो, ये जो 90 बनाने वाला दोनों साइड है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर है 8 स्क्वायर, या पहले हम थोड़ा सा ओ मान लेते हैं, तो ओडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर। तो ओडी है कितना 8 स्क्वायर, और ये है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 प्लस 25 इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर। ठीक है ना, तो सीडी का वैल्यू यहाँ अंडर रूट कर दीजिए, इसका मतलब सीडी इज इक्वल टू 5 और 4 9 और 6 और 2 8, इतना मीटर हो गया, है ना। तो साइड लेंथ मिल गया। अब ये जो भी हो स्क्वायर रूट, जो भी साइड लेंथ जो भी मिला, अभी इसका स्क्वायर रूट, चलो ओके, तो ये एक फायदा यहां से मिल जाता है। तो ये पाइथागोरस बड़ी काम का है, बहुत काम का है। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हो उसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए कि कहाँ कैसे यूज करके क्या किया जा सकता है, रट्टा मत मारिए, समझिएगा तो बहुत सारा रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, स्क्वायर रोम्बस 4, है ना। फिफ्थ फिगर पढ़ेंगे। फिफ्थ फिगर हम किसको पढ़े, क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें कोई स्पेशल फिगर नहीं होगा। जैसे देखिए हम कुछ एट रैंडम कुछ एक, जैसे रुकिए, यूं कुछ एट रैंडम हम कोई फिगर बना रहे हैं एकदम बिना शेप का, लेकिन क्वाड्रिलेटरल है, ये बात है। देखिएगा ABCD, अब इस पे कोई स्पेशल फार्मूला नहीं देगा, है ना। ये तो कोई स्पेशल ना स्क्वायर है, रेक्टेंगल, ना पैरेललोग्राम, ना रोमन, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसमें एक चीज जरूर देगा कि कोई एक डायगोनल दे देगा, कोई एक डायगोनल दे दिया, और इस डायगोनल पे अपोजिट यहां से परपेंडिकुलर इस पे दे देगा, और यहां से परपेंडिकुलर ये दे दे, ऐसा कुछ न कुछ तो देगा ना, M और N। तब बोलेगा कि इसका एरिया पता करिए। तो इसका जो एरिया होगा देखिएगा, इसको थोड़ा उधर ले चले, देखिए इसको सीख लीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस, ऐसा नाम ऐसा देते हैं ACB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो ये जो एरिया ऑफ ACB ये वाला एरिया, और प्लस ACD ये वाला, तो दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो इसका क्या होगा, 1/2 इंटू बेस है AC इंटू हाइट है BM, 1/2 इंटू बेस है AC, अगर AC को बेस लिए तो इसको एल्टीट्यूड ले लिए, प्लस 1/2 इंटू फिर से बेस AC को, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी AC को बेस, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा वो DN ये हो गया। अब यहां भी हाफ AC
हाफ AC को अगर आप कॉमन लें तो यहाँ हो जाएगा BM प्लस DN, तो ये हो गया एरिया, जो भी आएगा मीटर स्क्वायर। इसमें तो और पेरीमीटर अलग अलग होगा, तो पेरीमीटर तो BC प्लस CD प्लस DA प्लस AB, और कोई स्पेशल प्रॉपर्टी तो नहीं है क्योंकि एट रैंडम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसके बाद काइट में चलते हैं। काइट को थोड़ा सा जान लीजिए, काइट में क्या होता है, थोड़ा प्रॉपर्टीज का जानिए, इसका प्रॉपर्टी जानिए। जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है ABCD, इसका प्रॉपर्टी है कि ये जो डायगोनल्स हैं वो 90 पे तो करेंगे, इंटरसेक्ट बाइसेक्ट की गारंटी नहीं। हाँ, ये और ये इक्वल हो जाता है क्योंकि ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा, है ना, ये और ये तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक डायगोनल तो इक्वल होगा, ये डायगोनल इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या होगा, जो एडजेसेंट साइड है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, AB और AD इक्वल होगा। सिमिलरली ये जो BC है और CD है, ये आपस में इक्वल होता है, और ये 90 पे इंटरसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट नहीं। बाइसेक्ट का मतलब ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए था, वैसा नहीं होता। ठीक है ना। अब इसमें अगर आपको देखा, जैसे एरिया पेरीमीटर है तो आउटर बाउंड्री वही AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, जो भी दिया हो तो आप कर लेंगे। एरिया पता करना है तो मान लीजिए अब कुछ तो देगा ना भाई, मान लीजिए ये दे दिया है और ये हाइट दे दिया है, तो बेस इंटू हाइट करिएगा तो ये वाला हो जाएगा, और ये बेस इंटू ये हाइट करिएगा तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इसको नोट कर लीजिएगा, और इसमें हमारे मेंसुरेशन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एक से बच गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ये 7th नंबर में आ जाएगा। ट्रेपीजियम, है ना। ट्रेपीजियम में क्या होता है जरा देखिएगा। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जैसे मान लीजिए हमने नाम दे दिया AB और CD, इसका प्रॉपर्टी जानिए, क्योंकि प्रॉपर्टी जानेंगे तभी उससे सवाल रिलेटेड बनेगा। ये मान लीजिए CD है और ये AB है, एक वन पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ट्रेपीजियम का डेफिनेशन यही है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये पैरेलल साइड्स हो गए, और इसको आप बोल सकते हैं नॉन पैरेलल साइड्स हो गए। ठीक है। अच्छा, तो इसका एरिया देखिए, इसमें यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए, तो M है। अब यहां पे जो हाइट होगा यहां पर भी वही हाइट होगा, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2, यहां थोड़ा नीचे लिखते हैं, स्पेस कम हो जाएगा। देखिए एरिया इज इक्वल टू 1/2, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो इसी को आप एरिया को अगर A से लिखा जाए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड AB प्लस CD, AB प्लस CD, AB और CD ये पैरेलल साइड्स हैं, और दोनों का बीच का डिस्टेंस DM। तो यही फॉर्मूला होता है। हाँ देखो बच्चे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो प्रूफ करना है ना, तो इसको आप प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना।
तो देखा जाए, देखिए आप समझा देते हैं, ये और ये रहा ट्रेपीजियम, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, है ना। तो प्रूफ करने चलते हैं। तो आप ऐसा करें, अरे 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 हाँ, आप लिखें वी हैव एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो यहां पे देखिए 1/2 इंटू बेस हम AB को ले रहे हैं, बेस हम AB को ले रहे हैं, तो यहां से हमको ये एल्टीट्यूड ये लेना पड़ेगा AM या DM। तो 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड DM और प्लस 1/2 इंटू बेस इसमें ले रहे हैं हम CD को। एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 इंटू बेस हम CD को ले रहे हैं, CD को। तो ये ट्रायंगल का तो एरिया हो गया ना, उस ट्रायंगल का एरिया तो यहां हो चुका है ये। अब ये जो ट्रायंगल बच गया उसका एरिया, तो 1/2 इंटू बेस है CD बेस है। तो अगर हम बेस हम CD को ले रहे हैं तो एल्टीट्यूड यहां से तो इस पर नहीं होगा, तो आपको बताए थे कि इसको एक्सटेंड करके यहां से एल्टीट्यूड ले लिया जाता है। तो इसका नाम रख दीजिए कुछ n, यानी BN इंटू BN, ये हो गया। अब आप देखो हाफ, ये जो DM है और ये जो BN है, ये जो DM है और ये जो BN है, वो दोनों तो इक्वल होगा कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। तो हाफ AB इंटू DM लिखे और वहां पे हाफ CD इंटू DM लिख दिए, ये जो BN को DM लिख दिए, सिंस DM इज इक्वल टू BN। क्यों भाई? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अब यहां पे हाफ आप DM को कॉमन ले लो, है ना, DM को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या AB। देखो एक मिनट देखो हाफ और DM यहां से आ गया बाहर, यहां से भी हाफ और DM बाहर आ गया, बच गया यहां AB और प्लस CD वहां आ गया। अब इसी को लिख देते हैं हाफ, ये AB प्लस CD पहले लिखो, AB प्लस CD और लास्ट में इस DM को यहां हम लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां जो एरिया हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम DM, यही प्रूफ हो गया बच्चे, है ना। तो बहुत ही काम का फार्मूला है। तो इसी में एक होता है आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, ठीक है ना। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में क्या होगा कि दोनों जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। एक ट्रेपीजियम ऐसा होगा, तो ये जो नॉन पैरेलल वाला ये दोनों इक्वल होता है, इसी को आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन वैसे ही चलेंगे। इसमें आइसोसेल्स ट्रेपीजियम बस ये ध्यान देना है कि जो पैरेलल वाले नहीं, जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बच्चे हम उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप बढ़िया से देखे हुए तो जरूर सीखे होइएगा। तो इसका मेंसुरेशन में क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 अगले वीडियो में मिल जाएगा आपको, और उसमें इस पे बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें कॉन्सेप्ट हो और आपको सब सिखाए और आपसे एक्सरसाइज का सवाल आसानी से बन जाए। चलिए ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।
तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और आपके जो छोटे छोटे भाई बहन कहीं पे रिलेशंस में या बच्चे वैसे हो तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए ताकि वो भी देख के इसका फायदा उठाए। ठीक है ना? ओके बच्चे, थैंक यू।